का खौफनाक अंत, रोल प्ले बना मौत का जाल। प्रपोजल के नाम पर हैवानियत, प्रेमी की हत्या का सनसनीखेज मामला। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं लंदन की सबसे कुख्यात महिला गैंगस्टर लिंडा कैल्व की कहानी। लिंडा कैल्व एक पूर्व अंग्रेज अपराधी हैं जो मुख्य रूप से सशस्त्र डकैती करने और अपने प्रेमी की हत्या के लिए मशहूर हैं। लिंडा पहली बार अपराध की दुनिया में तब आई जब उसने 22 साल की उम्र में अपने पहले पति मिकी कैल से शादी की। वह उससे तब मिली थी जब वह 8 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आई थी। इसके बाद लिंडा उसके साथ अपराधों में शामिल होने लगी। शुरुआत में वह गैंग की गेटवे ड्राइवर थी, लेकिन बाद में खुद हथियार उठाकर डकैती करने लगी। धीरे धीरे उसे ब्लैक विंडो के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसने प्रेमी या तो मर जाते थे या जेल पहुंच जाते थे। 1986 में उसे पहली बार सजा हुई जब उसे सशस्त्र डकैती के लिए 7 साल की जेल हुई। वह एक गैंग का हिस्सा थी जिसने कई पोस्ट ऑफिस में डकैती की थी और इन वारदातों के दौरान ग्राहकों और कर्मचारियों पर ओमानिया फेंका जाता था। जज ने इस केस को बेहद भयावह बताया। लिंडा ने अपनी सजा का आधा समय काटा और 1989 में रिहा हो गई, लेकिन रिहाई के सिर्फ 18 महीने बाद फिर वह जेल पहुंच गई, इस बार हत्या के आरोप में। उसने अपने प्रेमी रॉन कुक को मारने के लिए डेनियल रीस नाम के अपराधी को 10,000 पाउंड दिए, लेकिन जब उसने काम नहीं किया तो लिंडा ने खुद रॉन कुक को गोली मार दी। कोर्ट में खुद को निर्दोष बताने के बावजूद उनके पैरों के निशान घटनास्थल पर मिले और उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। 1951 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और आज हम आपको उसी कड़ी में बताएंगे कि कैसे जब प्यार, भरोसा और रिश्ते, इन तीनों शब्दों के सहारे चलने वाला एक रिश्ता कैसे शक और गुस्से की आग में जलकर खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। यह मामला उसी की दर्दनाक मिसाल बन चुका है। आज जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह 27 साल की प्रेमा की बताई जा रही है। आरोप है कि उसने अपने ही प्रेमी को एक ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसे सुनकर रूह कांप जाएगा। बताया जा रहा है कि उसने पहले अपने प्रेमी को सरप्राइज देने के लिए बहाने घर बुलाया और उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। घटना बेंगलुरु में मंगलवार दोपहर आई, जब दक्षिण बेंगलुरु के अनजानपुर इलाके में स्थित अपने किराए के घर में प्रेमा अकेली थी। उसने अपने प्रेमी किरण को फोन कर बुलाया और कहा कि वह उसे एक खास सरप्राइज देना चाहती हैं। किरण बिना किसी शक के वहां पहुंच गया। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस भरोसे के साथ वह वहां आया है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। कुछ देर सामान्य बातचीत के बाद प्रेमा ने एक रोल प्ले का सुझाव दिया। उसने इसे एक नए तरीके का प्रपोजल का हिस्सा बताया जो कथित तौर पर विदेशों में ट्रेंड कर रहा है। किरण को सब कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने इसे मजाक या रोमांस के तौर पर लिया और हामी भर दी। इसके बाद प्रेमा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे कुर्सी से बांधना शुरू कर दिया। जब किरण ने हल्का विरोध किया तो प्रेमा ने उसे समझाया कि यह सब उसकी सरप्राइज का एक हिस्सा है। भरोसे में आकर किरण पूरी तरह बेबस हो गया, आंखों पर पट्टी, हाथ पैर बंधे हुए, और सामने क्या होने वाला इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सका। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। पुलिस के मुताबिक प्रेमा पहले से ही एक ज्वलनशील तरल पदार्थ तैयार करके रखी हुई थी। जैसे ही किरण पूरी तरह असहाय स्थिति में पहुंचा उसने उस पर तरल पदार्थ को छिड़क दिया। इससे पहले ही किरण कुछ समझ पाता या खुद को छुड़ा पाता, आग लगा दी गई। यह घटना इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों को जब तक कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि आरोपी ने इसे पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया। पुलिस को जांच के दौरान कुछ वीडियोस मिले जो इस मामले को बेहद अहम सबूत माने जा रहे हैं। घटना के बाद प्रेमा ने इसे हादसा दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में फॉरेंसिक सबूत और कॉल डिटेल्स ने उसकी कहानी को झूठा साबित कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रेमा और किरण पिछले करीब 1 साल से एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक ही टेलीकॉम कंपनी के स्टोर में काम करते थे। शुरुआत में उनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। प्रेमा को यह शिकायत थी कि किरण उसे नज़रअंदाज कर रहा है और शादी के वादे से पीछे हट रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस तक हुई। धीरे धीरे यह नाराजगी उसके अंदर गुस्से में बदल गई और उसी गुस्से में उसने इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।
पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि यह हत्या पूरी तरह से पहले से प्लान थी या फिर गुस्से में आकर अचानक उठाया गया एक कदम। परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। आरोपी के भाई गिरीश ने बताया कि उसने अपनी बहन और किरण के रिश्ते के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। गिरीश ने बताया कि घटना वाले दिन वह सुबह घर से बाहर चला गया। उसकी मां भी ड्यूटी पर जाने को तैयारी हो रही थी। बाद में मकान मालिक का फोन आया कि उनके घर में आग लग गई है। जब वह मौके पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ जमा थी और घर में आग लगी हुई थी। लोगों ने उसे बताया कि उसकी बहन सुरक्षित है। जब वह ऊपर गया तो अंदर का नज़ारा साफ नहीं दिख रहा था। आग और धुएं के कारण स्थिति भयावह थी। गिरीश के मुताबिक उसकी बहन ने यह कहा था कि किरण को किसी काम से बुलाया गया था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। यह सब कैसे हुआ? परिवार मूल रूप से शिवमेगा के पास का रहने वाला है, लेकिन उनका पालन पोषण बेंगलुरु में हुआ। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और उनके निधन के बाद परिवार यहीं बस गया। गिरीश खुद ड्राइवर का काम करता है। यह पूरा मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक रिश्ते का अंत था या फिर मानसिक तनाव और गुस्से का विस्फोट? क्या समय रहते बातचीत और समझदारी से इस घटना को रोका जा सकता था? यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में भरोसा जितना जरूरी होता है उतनी ही जरूरी है सीमाएं और समझदारी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और आरोपी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अदालत में पेशी के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस मामले में सजा कैसी तय होती है। लेकिन इतना जरूर है, यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। एक ऐसा सच जो हमें बताता है कि जब तक रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है तो हालात कितने खतरनाक हो जाते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज़। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।